नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करती रहती हूँ और कुछ घटनाएं उनमें से ऐसी होती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं और वास्तव में ये सोचने को मजबूर करती हैं कि मनुष्य अगर देखे तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं और अगर देखे तो उसके हाथ में वास्तव में बहुत कुछ है। तो ये घटना उस समय की है जब पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में सक्रिय हो रही अलगाववादी ताकतों को खत्म करने के लिए किया गया था। तो उसी दौरान दो भाइयों को, जो कि बहुत कम उम्र के थे, जिसमें से एक की उम्र 23 साल और छोटे भाई की उम्र 19 साल, इन दो भाइयों को झूठे मुकदमे में फंसाकर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बताने का प्रयास किया गया। इन दोनों की जान पर बनाई और इनके पास जब कोई रास्ता नहीं था तो इन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई। और भागना भी कहाँ, ऐसा नहीं कि पंजाब से बाहर ये भागना चाहते थे, ये देश ही छोड़ देना चाहते थे। किंतु आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये वीज़ा पासपोर्ट का प्रबंध करें और सपना कहीं ना कहीं मन में अंदर था कि विदेश में जाना है, बसना है, पर कैसे होगा इसका पता नहीं। ये सच्ची घटना है। इन दोनों भाइयों के नाम, बड़े का नाम प्रदीप सैनी और छोटे का नाम विजय सैनी बताया जाता है। तो हुआ कुछ इस प्रकार कि इन दोनों भाइयों ने 10-15 दिन पहले इस बात की जानकारी जुटाई कि एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ती किस समय हैं, किस प्रकार हैं, कहाँ कैसे क्या व्यवस्था होती है। और एक दिन अवसर पाकर ये दोनों फ्लाइट, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिप गए। यानी कि इन्होंने सारे प्रबंधन, सारे निगरानी तंत्र को धता बता दिया और अपना मौका देखकर ये फ्लाइट में छिप गए। बड़ा जोखिम उठाया इन्होंने, अपनी जान पर खेलकर, जान को बचाने के लिए जान की ही बाजी लगा रहे थे। सफ़र आसान नहीं था और छोटे भाई की मृत्यु रास्ते में ही हो गई। आप ये देखिए कि फ़्लाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ती है। जो तथ्य सामने आए कि फ़्लाइट लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है और उस समय जो उसकी स्पीड होती है वो 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी भयावह स्थितियों में पता नहीं बड़े भाई ने अपने आप को कैसे सरवाइव करे रखा। हालांकि जब वो हैती एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मरणासन स्थिति में पाए गए। उनकी पूरी बॉडी बर्फ की तरह जम चुकी थी और जब डॉक्टरी जांच हुई, उनको इलाज दिया गया, तब पता चला कि उनकी जो बॉडी थी उसने उन बाहरी यातनाओं के प्रति रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। इतनी भयंकर तूफान जैसी हवा, इंजन का शोर, -60 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतनी ऊंचाई जहां ऑक्सीजन की कमी हो, ये सब झेलते हुए भी वो किसी तरह बच गए। होश आने पर बड़े भाई ने सबसे पहले तो ये पूछा कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। छोटे भाई की जब जांच करवाई गई, उनको खोजा गया तो पाया गया कि वो पहले ही कहीं उनकी लाश गिर चुकी है, वो मृत हो गए हैं। तो यह सुनकर बड़े भाई को बहुत दुख हुआ और फिर जब उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि मैं इस तरह से पंजाब से भागा हूँ और मुझ पर ये मुकदमा चला है, तो वापस लौटने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन प्रदीप सैनी ने कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहते और वो यहीं शरण लेना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर दिया कि चाहे आप मुझसे कोई कितना भी छोटा काम करा लीजिए, पर मुझे यहीं रहने दीजिए। ये बताया जाता है कि उन पर जो मुकदमा चला वो लगभग 2014 तक उन पर मुकदमा चला और अंततः जो निर्णय हुआ वो उनके पक्ष में हुआ। यह उनका भाग्य कहिए, मानवता की जीत कहिए कि जो जज साहब थे उन्होंने उनको वहाँ रहने की आज्ञा दी और कहा कि इनको यहीं काम दिया जाए, यहीं इनकी आजीविका होगी और ये यहीं रहेंगे। और आज वास्तविकता यह है कि प्रदीप जी
विवाहित हैं, उनके 2 बच्चे हैं और जिस एयरपोर्ट पे वो मरणासन स्थिति में मिले थे, वो वहाँ खाने पीने की वस्तुओं की डिलीवरी करते हैं, साथ ही वो टैक्सी ड्राइवर हैं। लेकिन ये जो यात्रा उन्होंने की 10 घंटे की, मृत्यु तुल्य कष्ट उठाकर, वो इसे कभी नहीं भूलते। वो इनके लिए एक बहुत भयावह सपने की तरह है और वो अपने भाई को हर पल याद करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मेरा, या तो ऐसा होता कि मैं भी उसके साथ मर जाता या मेरा भाई जिंदा होता तो मैं खुश होता। जब मैंने इस घटना को सुना तो कई सवाल मन में कौंध गए कि जब ईश्वर द्वारा प्रदत्त श्वासें होती हैं, बची हुई होती हैं, तो कोई कितना भी यातना दे, कैसी भी परिस्थिति हो, इंसान जीवित रहता है। नहीं तो जब मृत्यु आती है तो इंसान फिसल के गिरता है और श्वास निकल जाती है। दूसरा ये हुआ कि मन में उनके दबी इच्छा थी कि विदेश जाना है, पूरी भी हुई, लेकिन उससे पहले क्या बड़ा संकट उन्होंने झेला ये उनको अंदाजा भी नहीं रहा होगा। तीसरी चीज कि जब उन्होंने शरण ले ली, उन्होंने तो महज एक इंसान की शरण ली। न्यायाधीश, हमारे जो संस्कृति है उसमें और बाहर भी जज को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। भगवान ही है जो हमारे लिए निर्णय ले रहा है हमारे जीवन के लिए। जब उसकी शरण होने पर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो जिसने ये सृष्टि बनाई उस भगवान की अनन्य शरण लेंगे तो कोई कैसे हमारा कुछ बिगाड़ेगा। और चौथी चीज कि हमें वास्तव में नहीं पता कि अगले क्षण हमारे लिए क्या ईश्वर ने लिखा है, कहां से कहां हमें जिंदगी ले जा सकती है। तो इसलिए हर पल कृतज्ञ रहिए और अपने आप को बेहतर जीवन जीने से कभी कम मत आंकिए। लकीर के फकीर बनकर मत रहिए कि ये तो मेरी भाग्य में लिख दिया, अब मुझे ऐसे ही रहना है, अब मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मर जाएंगे तो क्या हुआ, अगर बिना कोशिश करे, बिना अपने को झोंके मर गए तो वो मौत बहुत खराब है। और जिंदा रह भी गए लेकिन दूसरे के गुलाम बन के रह गए तो ये मौत से भी खराब स्थिति है। आशा करती हूँ कि आपको ये घटना कुछ सीख देगी और ये सच्ची घटना है। अपना ध्यान रखें और अपने जीवन को भरपूर होकर जिएं। हरे कृष्णा।